Hello, good morning, all of you, and Happy New Year to all students and all parents. वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो अब हमारा दिवाली वेकेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो गया है, तो अब आपको अपने स्टडी पर ध्यान देना है ना। तो चलो अब यहाँ से हम टुडे वी स्टार्ट न्यू सेमेस्टर एंड न्यू चैप्टर्स, एनी डिफरेंट चैप्टर हम लर्न करेंगे और क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट यूनिट नंबर 6 मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी क्या होता है? कोई नाम नहीं होता, उसको कहते हैं हम मिस्टर नोबडी। तो यहाँ पे एक पोयम दी है, चलो हमें पहले रीड करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done। यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या होता है? चुप रहना। फनी का मतलब क्या होता है? मजाकिया टाइप का। लिटिल का मतलब छोटा, और मैन का मतलब कोई व्यक्ति। तो मैं यहाँ पे पोएम में बताया है कि मैं जानता हूँ कि एक फनी मतलब एक मजाकिया व्यक्ति छोटा है और ऐसे एकदम चुप है। किस तरह के जैसा? चूहे की जैसा। जो माउस होता है ना, आपने माउस तो देखा है ना, वो एकदम चुपचाप से कहीं पे जाता है और सबको उतर देता है, फिर कोई चीज़ हमने रखी होती तो उसको गिरा देता है। चूहे को इस तरह के कुछ शरारतें करते हैं और हमें दिखाई भी नहीं देता है कि कब वो शरारत करके चला जाता है। तो इस तरह से इसमें भी एक व्यक्ति है लिटिल मैन, वो भी एक इस तरह का ही है। वो डज द मिस्टेफ। मिस्टेफ का मतलब क्या होता है? दैट इज डन। मिस्टेफ का मतलब होता है शरारती। वो भी एक माउस की तरह ही शरारती है। इन एवरीबडीज हाउस देर इज़ नो वन और एवर सी हिज फेस। वो सबके घर में इस तरह का नोबडी मिस्टर नोबडी होता है, वो दिखाई देता नहीं है। जब आप तो छोटे होते हैं तो आप क्या कुछ शरारत करते हैं कि आप पानी पीने के लिए, तो पानी पिया आपने, फिर आधा ग्लास एकदम से बाहर फेंक दिया, टूट दिया, अपना हाउस में गीला कर दिया, नीचे जो लादी होती है उसको आपने गीला कर दिया। तो आप क्या कहते हैं? मम्मा पूछते हैं आपने किया है? फिर आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं मैंने नहीं किया, दीदी ने किया। आप इस तरह से कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिस्टर नोबडी। उसका कुछ नाम नहीं होता है कि मैंने ही किया, वो बताता नहीं है, तो वो उसको कहते हैं नोबडी। वो सभी के घर में होते ही है। आप तो शरारत करते होंगे, आप तो नोबडी होते ही है। छोटे बच्चे तो इस तरह से शरारत करते हैं। एंड इट विल ऑल अग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। यहाँ पे देखो है मिस्टर नोबडी, उसका भी वो फेस नहीं बता रहा है, उसने वो प्लेट तोड़ दी है। यहाँ पे क्या ये सब एग्री है कि ये मिस्टर नोबडी का ही काम होता है। वो लिटिल है, छोटा है, तो वो सब क्या करते हैं? शरारत करते हैं, बेड बिहेवियर करते हैं, बट नॉट सीरियसली। हम उसके सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वो छोटे होते हैं बच्चे, इसलिए। तो इसलिए क्या सब कहते हैं कि ये मिस्टर नोबडी का ही काम हो सकता है, उसने ही ये सब प्लेटें गिराई होंगी, तोड़ दी होंगी। तो आप भी इस तरह से बिहेवियर करते हैं ना, घर पे शरारत करते होंगे, फिर क्या करते हैं? मम्मा डांटती है आपको, तो इसको कहते हैं नोबडी। तो आपको समझ में आ गया मिस्टर नोबडी कैसा होता है? आप भी इसमें आ गए, मैं भी आ गई इसमें। जब हम छोटे होते हैं तो सब ये शरारत करते ही है। अब यहाँ पे न्यू वर्ड्स हमने देखे। क्वाइट का मतलब चुप रहना, मिस्चिफ का मतलब शरारती, एवरीबडी का मतलब सब लोग, अग्री का मतलब सहमत होना, और नोबडी का मतलब कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग इज़ फन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम यहाँ पे देखो, आपको मैं क्वेश्चन आंसर सभी प्रोवाइड करके यहाँ पे दिखाती हूँ। क्वेश्चन 1, वो इज़ मिस्टर नोबडी? आंसर, मिस्टर नोबडी ही इज़ अ फनी लिटल मैन वू डज मिस्चिफ इन एवरीबडी इज हाउस। नोबडी कौन होता है? तो क्या नोबडी एक लिटिल मैन होता है, वो छोटा होता है। नोबडी हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है, और वो सभी के घर में होता है, और वो एकदम मिस्चिफ का मतलब शरारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ एनीवन एवरी सीन हिम? नो, नो वन हैज़ एवरी सीन मिस्टर नोबडीज फेस। क्या वो मिस्टर नोबडी होता है? क्या वो अपना फेस सभी को दिखाता है कि मैंने शरारत की, मैंने तोड़ दिया? वो सभी को बताता है? नहीं बताता है, इसलिए उसका फेस वो नहीं बताता। इसलिए नो, नो वन हैज़ एवरी seen Mr. Nobody's face. Next question, is there a Mr. Nobody in your house?
नो देर इज़ नो मिस्टर नो बडी इन माई हाउस। क्या आपके घर में इस तरह का नो बडी मिस्टर नो बडी है? और अगर हो तो आप इसमें लिख सकते हैं यस देर इज़ मिस्टर नो बडी इन माई हाउस। और नो नहीं है तो इसमें नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवरी डन समथिंग नोटी। क्या आपने कभी ऐसे नोटी का मतलब भी ऐसा ही होता है शरारती, क्या आपने कुछ शरारत की है? तो इसमें आप लिख सकते हैं यस। तो हम सब ने की होती है ना, हाँ, तो इसमें लिख देंगे हम यस देयर आर मेनी इंस्टेंस वेन आई हैड डन समथिंग नोटी एंड मिसबिहेवियस એટલે કે મિસબિહેવિયર। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड यू डू। आपने क्या किया था? आई ब्रोक माई नॉट बिहेवियर्स विंडो पैन वाइल प्लेइंग फुटबॉल। जब मैं फुटबॉल खेल रहा था तब हमारी विंडो मैंने तोड़ दी थी। आपने विंडो नहीं, विंडो के अलावा कुछ भी अलग कुछ शरारत की तो आप इसमें ए भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू से। मतलब फिर आपने, चलो व्हाट डिड यू से, फिर आपने क्या किया? तो आपने क्या किया होगा? तो आई अपोलोजाइज्ड टू माई नेबर एंड अजर्ड दैट आई वुड नॉट रिपीटेड इट अगेन। फिर आपने उससे कहा होगा, जिसकी आपने विंडो तोड़ी है उसको कहा होगा ना आई एम अपोलोजाइज, मैं आशा करता हूँ कि मेरे से आप मुझ पर यकीन कीजिए कि मैं अब दोबारा से इस विंडो को नहीं तोड़ूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स शेयर। यहाँ पे कुछ आपको टिक मार्क करना है। चलो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। समटाइम्स यू वॉन्ट टू लुक एट फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ। टिक राइट मतलब दोज दैट यू डिड टेल योर फ्रेंड्स। आपने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ के नेम्स दिए हैं। अगर आपने इसमें से कुछ किया है तो आप इसमें राइट कर सकते हैं, और नहीं किया इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, फर्स्ट क्या है? आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक टिक। मैंने कोशिश की है कि जो घड़ी में टिक 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 की आवाज़ आती है वो किस तरह से आती है। कि आपने सोचा है, आपने ट्राई करने की कोशिश की है तो आप इसमें टिक कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार। मैं रात को बाहर जाकर स्टार गिनने बैठ गया था, ऊपर जाकर स्टेयर के पे के जाकर। ओके, स्टेयर्स में जाकर। तो आपने इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ की है तो इसमें आप राइट टिक मार्क कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्या है? आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक एट इन टू अ नेस्ट। मैं पेड़ पर जाकर